सीधी सादी लेकिन समझदार लड़की थी जो नगर की सबसे गरीब बस्ती में अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। दिन में कढ़ाई बुनाई करती और रात को लोकगीत गाकर कुछ पैसे जुटाती। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से सायरा सहमकर भाग रही थी कि अचानक उसके पैर फिसले और वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंककर ऊपर देखती है। सामने खड़ा है एक अनजान युवक जिसकी आंखों में सन्नाटा और रहस्य दोनों हैं। आप कौन? वह कांपती हुई पूछती है। एक राहगीर जिसे तुम्हारी मुस्कुराहट ने रोक लिया, उसने हल्की मुस्कान से जवाब दिया। सायरा को नहीं पता था कि ये कोई आम युवक नहीं, बल्कि राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी राजकुमार आर्यवीर था, जो गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए आम वेश में निकला था। उस एक मुलाकात ने दोनों की दुनिया बदल दी। राजकुमार आर्यवीर सायरा से मिलने के बाद बेचैन रहने लगा। उसका मन महल की दीवारों में कैद होकर रह गया था। वह बार बार नगर की गलियों में उसी गली की ओर जाता जहां वह पहली बार सायरा से मिला था। सायरा उसे वीर नाम से जानती थी, एक गरीब, रहस्यमय लेकिन सच्चा दोस्त। दूसरी ओर महल में हलचल थी। राजा और रानी ने तय किया कि आर्यवीर की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी कविता से होगी, एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन के लिए। राजकुमार चुप रहा, पर उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था। जब उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है, उसने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। महल में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई, पर आर्यवीर सायरा से मिलने नगर जाता रहा, बिना ये बताए कि वह कौन है या क्या चल रहा है। सायरा को वीर के आने से सुकून मिलता, लेकिन वह भी देखती थी वीर कुछ छिपा रहा है। एक दिन सायरा ने पूछ ही लिया, तुम हर बार यूं अचानक आ जाते हो, तुम्हारी आंखों में जैसे कोई गहरी बात छिपी हो। सच सच बताओ नन, तुम कौन हो? वीर मुस्कुराया लेकिन झूठ बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकता। इंग्लिश इंड मुलाकात के साथ सायरा और वीर का रिश्ता गहराता गया। अब वे नदी किनारे मिलते, पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करते। वीर के लिए यह पल सुकून का था जहाँ कोई उसे राजकुमार नहीं समझता था। सायरा की मासूम बातें, दुनिया को देखने का नजरिया और हिम्मती दिल आर्यवीर को मोहब्बत के उस रास्ते पर खींच रहे थे जिससे कभी लौटना नहीं होता। इसी बीच राजकुमारी कविता महल पहुंची। वह सुंदर थी, शिक्षित थी और बेहद समझदार। पहले वह आर्यवीर से मिलने बस औपचारिकता समझती थी, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ और ही चमकने लगा। एक दिन कविता ने रानी माँ से कहा, मुझे आर्यवीर से बात करने में सुकून मिलता है। क्या प्यार ऐसा ही होता है? रानी मुस्कुराई, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आर्यवीर का दिल कहीं और है। कविता और आर्यवीर के बीच मुलाकातें बढ़ीं। महल में दोनों की सगाई को लेकर उत्सव सा माहौल था, लेकिन आर्यवीर का मन हर बार भागकर उसी नदी के किनारे पहुंच जाता जहां सायरा इंतजार करती थी। अब आर्यवीर दो दुनियाओं के बीच फंसा था। एक तरफ महल, ताज और कविता का मासूम प्रेम, दूसरी तरफ सायरा जो नहीं जानती कि उसका वीर कौन है, लेकिन दिल से उसे चाहने लगी है। कविता अब आर्यवीर की आंखों में वो झलक देखने लगी थी जो उसने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। वो समझ गई, आर्यवीर का मन किसी और में उलझा है। राजमहल के जासूसों ने जल्द ही सायरा के बारे में कविता को बता दिया। वो चौंक गई। एक गरीब लड़की और आर्यवीर, पर उसके प्यार में झलकती मासूमियत अब जलन और असुरक्षा में बदल रही थी। एक शाम कविता सायरा के सामने पहुंची, अकेले। राजसी लहजा और सख्त निगाहें। क्या तुम जानती हो जिससे तुम रोज मिलती हो, वो कौन है? सायरा ने घबराकर सिर झुका लिया। वो इस राज्य का वारिस है, राजकुमार आर्यवीर, और मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। सायरा की सांसें थम गई। जिसे वह अपना सबसे करीबी मान बैठी थी, वो तो एक सपना था। कविता ने आगे कहा, तुम दोनों की दुनिया अलग है, वो अब मेरा है। कृपया उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। सायरा कुछ नहीं बोली, बस लौट गई, बिना कुछ कहे, बिना विदा किए। अगले दिन नदी किनारे आर्यवीर बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा। सायरा नहीं आई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें।